सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ले बाओ ने लिन फैमिली को खत्म करने की कोशिश की थी, जिसके लिए उसने ब्लड क्लॉथ सेक्ट के गुइन की मदद ली, पर लिन डोंग ने उसे हरा दिया था। फिर अब हम देखते हैं कि ले और जिये परिवार के हार जाने की वजह से लिन फैमिली ने अब ले और जिये परिवार को भी अपने कब्जे में ले लिया था। पर लिन डोंग ने ब्लड क्लॉथ सेक्ट के वाइस पेट्री आ को मारा था, इसीलिए लिन फैमिली से बदला लेने जरूर आएंगे। लिन डोंग को भी यह बात पता थी, इसीलिए वो तेजी से ट्रेनिंग ले रहा था। वो अभी स्टोन की शेडो बॉडीज के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर तभी वो शेडो बॉडी अचानक से गायब होने लगती है। लिन डोंग को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। उसे लगता है कि जरूर स्टोन की पावर कम हो रही है। तभी हम देखते हैं कि लिन फैमिली के बाहर ब्लड क्लॉथ सेट का पेट्रियार्क वेई टोंग अपने सैनिकों के साथ आ गया था, क्योंकि अपने मेंटल मास्टर का बदला लेना चाहता था। वो लिन फैमिली के लोगों को बाहर बुलाता है। लिन जेन तियांग की पावर भी इससे कमजोर थी, इसीलिए उसे डरे हुए थे और वो सभी लोगों को जल्दी से वहां से निकलने को कहते हैं और खुद अपने बेटे लिन जियो के साथ बाहर आ जाते हैं और पेट्रियार्क वेई टोंग को प्रणाम करते हुए उससे पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हो। वेई टोंग कहता है कि तुम खुद को मूर्ख मत समझो, तुमने मेरे वाइस पेट्रियार्क गुइन को मारा। क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम हमसे बच जाओगे? लिन जेतियान कहते हैं कि उस दिन हमारे और ले फैमिली के बीच लड़ाई हो रही थी, पर आपके वाइस पेट्रियार्क ने हमारे मामले में दखल दिया। वेई टोंग कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी कहानियां सुनने नहीं आया। लिन जेन तियान कहते हैं कि आप हमसे क्या चाहते हो? वेई टोंग कहता है कि तुम मुझे गुइन का हत्यारा और स्टीलवुड मैनर सौंप दो और तुम्हारी फैमिली को ब्लड क्लॉथ सेक्ट में शामिल होना होगा, जिससे ही तुम्हारी जान बच सकती है। लिन जेन तियान उसकी शर्तें मानने से मना कर देते हैं, तो उन पर हमला करने आता है और वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस पर हमला करने जाते हैं, पर वो कमजोर थे इसीलिए वो नीचे गिर जाते हैं। वेई टोंग उन्हें कहता है कि तुम अपनी इनिशियल युआन डेन स्टेज के साथ मुझ जैसे परफेक्ट युआन डेन स्टेज वाले आदमी का सामना करना चाहते हो। तभी वहाँ लिन डोंग भी जियोयान के साथ आ जाता है और कहता है कि तुमने गुइन को मारा था, इसीलिए तुम मेरे ग्रैंडफादर को परेशान मत करो। लिन जियो अपने बेटे को कहते हैं कि मैंने तुम्हें बाकी लोगों के साथ जाने को कहा था, तुम वापस क्यों आ गए? लिन डोंग उन्हें कहता है कि मैंने गुइन को मारा था और अगर मेरी वजह से परिवार संकट में है तो मैं कैसे भाग सकता हूँ, और आप चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। अब वो वेई टोंग के सामने आ जाता है। वेई टोंग कहता है कि तुमने गुइन को मार दिया, इसीलिए तुम इतने ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो। लिन डोंग कहता है कि मुझे आपकी पावर का अंदाजा है, अगर हमारी लड़ाई हुई तो मेरा परिवार नष्ट हो सकता है, पर आपके ब्लड क्लॉथ सेक्ट को भी इस लड़ाई की कीमत चुकानी होगी। वेई टोंग कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा और उस पर हमला करने आता है। पर लिन डोंग अपनी मेंटल पावर से शटल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो बच जाता है। वेई टोंग इससे हैरान होता है कि लिन डोंग एक मेंटल मास्टर है। वो अपने साथियों से उस पर एरो से हमला करवाता है, पर लिन डोंग उसके सभी वार से बचता जाता है। यह देखकर वेई टोंग खुद उस पर हमला करने लगता है, पर लिन डोंग उसके सभी वार से बचता जा रहा था। वो वेई टोंग से कहता है कि आज तुम मुझे मार नहीं पाओगे, मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा ब्लड क्लॉथ सेक्ट मेरी लिन फैमिली को खत्म करना चाहता है, पर अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं सीक्रेटली ट्रेनिंग लूंगा, जिससे तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें मार सकता हूँ। वेई टोंग कहता है कि क्या तुम मुझे धमका रहे हो? लिन डोंग कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ शर्त लगाना चाहता हूँ कि 3 महीने बाद हमारे बीच फाइट होगी, अगर तुम उसमें जीत गए तो मैं और पूरी लिन फैमिली तुम्हारे गुलाम रहेंगे, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें गुइन की मौत के किस्से को बुलाना होगा। लिन जेन तियान कहते हैं कि क्या लिन डोंग तुम मूर्ख हो? वेई टोंग परफेक्ट युआन डेन स्टेज पर है, जिसकी तुलना 3rd लेवल के सील सिंबल मास्टर से की जा सकती है, और अभी तुम केवल रैंक 1 पर हो। 3 महीने में तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो? वेई टोंग लिन डोंग से कहता है कि अगर मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ तो मैं 3 महीने का इंतजार क्यों करूंगा? लिन डोंग अपने फायर पाइथन को वेई टोंग के सैनिकों पर हमला करने भेजता है और खुद भी अपनी मेंटल पावर से उसके सैनिकों पर हमला करने लगता है। वेई टोंग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर लिन डोंग अपने शटल को सैनिकों की गर्दन पर पॉइंट कर देता है और वेई टोंग से कहता है कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, पहला तुम मेरी शर्त स्वीकार कर लो और तुम्हें बिना खून बहाए स्टीलवुड मैनर मिल जाएगा, और दूसरा विकल्प कि तुम अभी अटैक करो, पर इससे तुम अपनी ताकत खो दोगे। अगर फिर भी मैं जिंदा बच गया तो तुम्हें अपने इस फैसले का बहुत पछतावा होगा। वेई टोंग उसकी शर्त स्वीकार कर लेता है, पर वो कहता है कि 3 महीने का समय बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं तुम्हें 2 महीने का समय दूंगा। 2 महीने के बाद यान सिटी के अरीना
महीना में हमारे बीच फाइट होगी और इन 2 महीनों के अंदर तुम्हारी फैमिली इस यांग गांव को छोड़ नहीं सकती। मेरे स्काउट्स तुम पर हर वक्त नजर रखेंगे। साथ ही लिंडोंग, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा दूंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। लिंडोंग कहता है कि मुझे 2 महीने में सेकंड सील सिंबल मास्टर की लेवल को हासिल करना होगा, वरना मेरी लिन फैमिली सीरियस ट्रबल में फंस जाएगी। वहीं वेई टोंग के सैनिक अपने पेट्रियार्क से कहते हैं कि आपने उस लड़के की भेंट क्यों स्वीकार की, इससे हमें स्टीलवुड मैनर को हड़पने में वक्त लगेगा। वेई टोंग कहता है कि अगर तुम घास को नष्ट करना चाहते हो तो तुम्हें इसे जड़ से उखाड़ना होगा, और मुझे लग रहा है कि वो लड़का भागने की कोशिश जरूर करेगा, और अगर वो नहीं भागा तो अखाड़े के अंदर मेरी पावर से जरूर मरेगा। वहीं लिंडोंग के पिता उससे कहते हैं कि तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है, पर तुम 2 महीने के अंदर वेई टोंग को हराने में कैसे सक्षम होगे। लिंडोंग कहता है कि आप मुझ पर विश्वास रखे, मैं इन 2 महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। लिन जेनतियान कहते हैं कि लिंडोंग, तुम बहुत बुद्धिमान हो, जो ऐसी सिचुएशन को भी तुमने अच्छे से संभाला, पर अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। लिंडोंग कहता है कि मुझे ट्रेनिंग लेने के लिए यान सिटी जाना होगा, इससे वो हैरान होते हैं। तो लिंडोंग कहता है कि वहाँ हाई क्लास की मेडिसिन और सीक्रेट स्किल्स है, इसीलिए मैं यान सिटी जाकर ही उन्हें हासिल कर सकता हूँ। लिन जेनतियान इसके लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि मैं यान सिटी में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो तुम्हारी वहाँ रक्षा करेंगे। लिंडोंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही वहाँ चला जाऊंगा। अगर मैं ज्यादा लोगों के साथ जाऊंगा तो मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि वेई टोंग को लगेगा कि मैं भाग रहा हूँ। लिंडोंग सोचता है कि अभी स्टोन में भी प्रॉब्लम हो गई है, जिससे मैं उनकी हेल्प भी नहीं ले सकता, इसीलिए इन 2 महीनों में मुझे ही अपनी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करना होगा। अब अगले दिन लिंडोंग यान सिटी जाने के लिए निकलने लगता है, पर जियो यान और किंग टेन उसे जाने से रोक रहे थे। लिंडोंग उन्हें समझाता है कि मैं 2 महीनों में वापस लौट आऊंगा, साथ ही मैं तुम्हारे लिए खाने की नई चीजें भी लाऊंगा। किंग टेन कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि मेरा भाई शांति से वापस आ जाए। वो यून लिंडोंग को धक्का देता हुआ कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इससे कुछ नहीं होगा। तो दोनों हंसने लगते हैं और लिंडोंग वो येन से कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हें किंग टेन और जियो यान की रक्षा करनी होगी। वो यून कहता है कि मैं 2 महीनों तक इन्हें प्रोटेक्ट करूंगा, पर तुम्हें 2 महीनों बाद वापस लौट कर आना होगा। लिन जेनतियान अब उसके पास आकर कहते हैं कि इस बैग में सैकड़ों यांग युआन पिल्स है, इन्हें तुम अपने साथ ले जाओ, क्योंकि इन यांग युआन पिल के बिना तुम वहाँ कुछ नहीं खरीद पाओगे। साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो मैंने यांग सिटी में अपने कुछ आदमियों को काम पर लगाया है, तुम उनके पास जा सकते हो। साथ ही अगर तुम 2 महीनों बाद इतने पावरफुल नहीं हुए तो तुम भाग जाना, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारे पास बदला लेने का पूरा मौका होगा। लिन जियो अपने बेटे से कहते हैं कि तुम हमारी चिंता मत करना। लिंडोंग अपने घोड़े पर बैठकर अब यान सिटी की तरफ निकल जाता है। कुछ ही घंटों के सफर के बाद वो अब यान सिटी के बाजार में पहुंच जाता है। वहाँ उसे एहसास होता है कि वेई टोंग के लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। पास में ही कुछ लोग बातें कर रहे थे कि वान जिन यानी 1000 गोल्ड एसोसिएशन में आज बहुत ही कीमती चीजों का ऑक्शन होने वाला है। लिंडोंग उन लोगों के पास जाकर कहता है कि वान जिन ऑक्शन कहाँ होने वाला है, पर उन लोगों को लिंडोंग की हालत गरीबों के जैसी लगती है, इसीलिए वो सोचते हैं कि एक गरीब लड़का ऑक्शन में जाकर क्या करेगा, और वो हंसने लगते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि ये ऑक्शन 3 बड़े परिवारों में से एक फैमिली द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसीलिए इसमें हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो उन दोनों को यांग ग्वांगपिल दिखाकर पूछता है कि मैं अपने लिए अच्छे कपड़े कहां से खरीद सकता हूं। यान युआन पिल को देखकर वो लोग हैरान होते हैं और उसे अमीरों के जैसे कपड़े देते हैं, और अब वो खुद उसे वान जिन ऑक्शन की तरफ लेकर जाने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।